नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दो मोटर्स नज़र आ रही है। कोई बता सकता है ये कौन सी मोटर है? इस वीडियो को पॉज करो, कमेंट में लिखो। चले, जिनको मालूम है अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ कि ये दोनों की दोनों डीसी मोटर्स है। उसमें से एक है सीरीज मोटर और एक है स्टंट मोटर है, जिसको हम लोग पैरेलल मोटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ये सीरीज मोटर, जो डीसी सीरीज मोटर रहता है या डीसी स्टंट मोटर रहता है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो डीसी मोटर काम कैसे करता है, उसके कितने प्रकार है, उसमें ये सीरीज और स्टंट क्या रहता है, उसको सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा ना, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या है उसको ही पहले समझ लेते हैं। ठीक है, डीसी मोटर का एक सीधा सीधा अगर मतलब मैं बताऊं, जो चीज डीसी सप्लाई के जरिए चलती है उसको हम लोग डीसी मोटर कहते हैं। इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस डीसी मोटर के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है, तो इस डीसी मोटर के अंदर आपको ये दिख रहा है, ये है हमारा स्टेटर, और यहाँ पे एक वाइंडिंग की जाती है जिसको हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग। और एक रहता है रोटर जिसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं, और उसके ऊपर भी वाइंडिंग की जाती है कॉपर की। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वाइंडिंग है, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। तो यहाँ पे दो चीज़ें, आपको वाइंडिंग दो प्रकार की रहती है। हमारी जनरली एसी मोटर्स में जो रोटर है तो उस पर कोई वाइंडिंग नहीं रहती, लेकिन डीसी मोटर्स अगर रहेगी तो आपको आर्मेचर के अंदर भी वाइंडिंग आपको देखने मिल जाएगी। तो ये है हमारी फील्ड वाइंडिंग, ये है हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। इस डीसी मोटर के अंदर सप्लाई देने के लिए आपको कम्यूटेटर का यूज़ किया जाता है। और कम्यूटेटर पे सप्लाई कौन देता है? तो इसे ब्रश लगाए जाते हैं जिसकी मदद से सप्लाई दी जाती है, और इसकी मदद से पूरी डीसी मोटर काम करती है। अभी हम लोग बात करते हैं कि ये जो मोटर आपके सामने है उस पर आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये चीज़ क्या है? इसको हम बोलते हैं जंक्शन बॉक्स। अभी इस जंक्शन बॉक्स में क्या होता है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अंदर जो है वाइंडिंग की जाती है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, बराबर है। तो ये जंक्शन बॉक्स में क्या होता है कि हमारी जो आर्मेचर और फील्ड की जो वाइंडिंग है उसका कनेक्शन बाहर यहाँ से निकला हुआ रहता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है वायर आप ब्लू कलर का देखें, मैंने जो दिखाया है यहाँ से, ये यहाँ पे गया है, इधर से ऐसे गया, इधर से ऐसे घूमकर, इधर से ऐसे घूमकर, इधर से पूरा कंस्ट्रक्शन होके यहाँ पे बाहर निकला है। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आया हुआ है, ये यहाँ से, ये आर्मेचर है, आर्मेचर को होते हुए फिर आ गया है बाहर, तो ये आर्मेचर वाइंडिंग है। तो यहाँ पे दो प्रकार की वाइंडिंग आपको मिल रही है, ये ब्लू कलर वाली हमारी फील्ड है और ये आर्मेचर वाइंडिंग है। तो वो चारों पिन्स आपको यहाँ पे बाहर मिल जाएगी। इसको जंक्शन बॉक्स बोलते हैं, या सप्लाई बॉक्स भी आप बोल सकते हैं सरल भाषा में, या टर्मिनल बॉक्स, इसका टेक्निकल नाम है टर्मिनल बॉक्स, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो कि मुझे उसको सप्लाई देना है, सप्लाई कैसे दे सकता हूँ? तो सप्लाई भी दो प्रकार से आप दे सकते हैं। पहले अगर मान लो कि फील्ड वाइंडिंग के लिए अलग से मैंने सप्लाई दे दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ब्लू पे ही खाली कनेक्ट किया, और जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है उसको मैं अलग से दूसरे पावर सप्लाई से सप्लाई दे रहा हूँ। मतलब इसको मैंने अलग से सप्लाई दिया है फील्ड को, और इसको भी अलग से सप्लाई दिया है। अगर इस तरीके से कनेक्शन आप करते हो तो इस टाइप की मोटर्स को हम बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। क्या बोलते हैं? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। लेकिन ये आमतौर पे ये जल्दी नहीं मिलता है, बहुत कम रेयर केस में ही आपको देखने मिल जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। और जो डीसी मोटर का जो दूसरा प्रकार है, दूसरे तरीके का जो सप्लाई है, उसमें क्या किया जाता है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है और जो फील्ड वाइंडिंग है उसको दोनों में आपस में एक दूसरे के साथ में अलग अलग तरीके से जोड़ देते हैं, लेकिन एक ही पावर सप्लाई की मदद से। इस चीज को हम बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। क्या बोलेंगे? सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। जो अलग अलग तरीके से जोड़ने के जो मैंने तरीके बताए उसमें भी तीन अलग अलग प्रकार है, यानी कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर के तीन अलग अलग प्रकार से जुड़ाव होता है। उसमें सबसे पहला है सीरीज मोटर, दूसरा है पैरेलल या स्टंट मोटर, और तीसरा जो है कंपाउंड मोटर। अभी बात करते हैं कि ये जो दोनों मोटर्स है, सीरीज मोटर और पैरेलल मोटर, इस ये दोनों मोटर के एकदम डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये दोनों का डिफरेंस भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। कंपाउंड मोटर अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिखो, कंपाउंड मोटर के बारे में वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएगा तो उतना फटाफट मैं आपको कंपाउंड मोटर के ऊपर अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, तो चले शुरुआत करते हैं व्हाट इज सीरीज मोटर। लेकिन ये सीरीज मोटर जानने से पहले जानकारी के लिए बताओ, तो हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें मोटर रिमाइंडिंग का कोर्स है, इलेक्ट्रिशियन का है, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, सोलार पावर, आरएलसी है, पीएलसी है, रोबोटिक्स है, एनिमेशन है, एआई है, प्रोग्रामिंग है। मतलब टेक्निकली आप देखोगे तो बहुत सारे कोर्सेस है, लगभग 58 कोर्सेस है जो हम लोग ने ऑनलाइन में चालू किए हुए। ये सब अगर कोर्सेज करना है ना, तो हमारा
एप्लीकेशन है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का। या आप iOS के लिए करना चाहते हो तो मुझे ये नंबर है मेरा व्हाट्सअप पे, मुझे खाली हाई का मैसेज डाल दो, तो मैं इन तीनों की मतलब गूगल प्ले स्टोर के एप्लीकेशन की लिंक, iOS की लिंक और वेबसाइट के ज़रिए करना हो तो वो तीनों की लिंक मैं आपको भिजवा दूंगा व्हाट्सअप के ज़रिए, ठीक है। तो आसानी से, या उसकी कोई जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज की, तो मुझे व्हाट्सअप पे खाली मैसेज डालिए, मैं उसकी ज़रूर जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं व्हाट इज सीरीज मोटर। सीरीज मोटर क्या है? तो जनरली जैसे हमारी जो नॉर्मल मोटर रहती है उसी प्रकार से कुछ दिखने वाली सीरीज मोटर ही रहती है। सीरीज मोटर की खासियत की बात करें तो इसका जो फील्ड वाइंडिंग रहता है, ओके, तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग जो रहती है वो एक सीरीज में रहती है। सीरीज का मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लाइन में, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ से ये आर्मेचर की वाइंडिंग है और ये एक सीरीज में लगा दी गई है, ठीक है। किस तरीके से? तो यहाँ पे मैं आपको देखो डायग्राम में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये आपकी फील्ड की वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने सप्लाई दिया है, पॉजिटिव सप्लाई मैंने समझो आर्मेचर पे, नेगेटिव सप्लाई मैंने डीसी का फील्ड वाइंडिंग पे दे दिया। और जो बाकी ये एक जो यहाँ पे बचा एक जो टर्मिनल है आपका फील्ड वाइंडिंग का, ये वाला, और ये है आपका आर्मेचर का, इन दोनों को भी अगर मैं आपस में जोड़ देता हूँ, यानी कि सप्लाई मेरा कैसे होगा, इधर से आएगा, इधर से ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे हुए, इधर से ऐसे 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 करके यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो एक सीरीज में उसको लगा दिया, इस टाइप में कनेक्शंस किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर दिखने में कुछ आपको इस टाइप में देखने मिलेगी, डीसी सीरीज मोटर है। अगर मैं अंदर की बात करूँ, कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, तो अंदर आप देख सकते हैं ये आर्मेचर की वाइंडिंग है और ये फील्ड वाइंडिंग है। ये आप देख सकते हैं ये जो ना जाड़े तार रहते हैं उससे थोड़े से और कम वाइंडिंग रहता है उसका, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये आर्मेचर का ये जो आप देख सकते हैं ये पहला वाइंडिंग, ये दूसरा हिस्सा, आर्मेचर फर्स्ट, आर्मेचर टू आपको दिखाई दे रहा है। ये फील्ड का एक वायर है, ये फील्ड का जो आखिरी वाला वायर है। तो जब भी मैंने सप्लाई दिया A1 के पास और उसका नेगेटिव सप्लाई मैंने जोड़ दिया F1 के पास, और A2 और F2 का आपस में मैं जोड़ देता हूँ, तो इस टाइप के कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, ठीक है। इस सीरीज मोटर के कुछ फायदे हैं। अगर इक्वली करंट जा रहा है आर्मेचर और फील्ड में तो उसके कुछ फायदे और नुकसान दोनों है। फायदे की बात करें तो इसको हाई टॉर्क, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग की जो चालू होने की क्षमता है बहुत हैवी मिलती है, ये बहुत ही बढ़िया हो जाती है। सिंपल कंस्ट्रक्शन रहेगा, स्पीड कंट्रोल उसका आसान है और लो कॉस्ट में हमको मिल जाता है। लेकिन इसके सामने इसके डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज क्या मालूम है? पुअर स्पीड रेगुलेशन, आपका स्पीड रेगुलेशन नहीं कर सकता, लो एफिशिएंसी है और हाई मेंटेनेंस है। लो एफिशिएंसी मैंने क्यों बताई? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत है, स्टार्टिंग टार्क बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग टार्क स्पीड बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ेगा ना और उसकी जो कार्य है स्पीड जो है वो घटती जाएगी, टार्क इसका कम होते जाएगा, स्पीड घटती जाएगा। जैसे जैसे लोड उस पर बढ़ाएंगे उसकी टार्क या स्पीड कम होती जाएगी, लोड कम रहेगा तो स्पीड और टार्क ज़्यादा मिलेगा। ये इसका डिसएडवांटेजेस है। इसके लिए इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक ट्रेन, एलिवेटर्स, वैक्यूम क्लीनर्स हो गया, क्रेन हो गया, इसी टाइप में सब में होता है, ठीक है। इसको और भी डिटेल में आगे समझने वाले। अभी बात करते हैं थोड़ा स्टंट मोटरों के लिए। स्टंट मोटर यानी पैरेलल मोटर भी आप बोल सकते हैं। इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव सप्लाई देखिए यहाँ पे आया, इधर गया, इधर से इधर गया और बाहर निकल गया। मतलब एक हिस्सा मैंने A1 पे जोड़ा है, एक हिस्सा मैंने F1 पे जोड़ा हुआ है। वैसे ही पॉजिटिव का मैंने A2 और F2 पे जोड़ा हुआ है, ठीक है। या आप बोल सकते हो वाइस वर्सा, यहाँ पे A1 है, ये F1 है, ये A2 है और ये F2 है। इस तरीके से जब भी मैं कनेक्शन जोड़ता हूँ इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ये डीसी स्टंट मोटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करें इसके जो ये जो फ्लक्स आपको, ये जो आपको वाइंडिंग दिख रही है ना, एज कंपेयर टू यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे वाइंडिंग के तार थोड़े से मोटे हैं, जाड़े हैं और कम वाइंडिंग रहता है, और यहाँ पे थोड़े से पतले रहते हैं इसके तार, यहाँ पे पतले रहते हैं और ज़्यादा वाइंडिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू करंट। यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग जो रहते हैं रिसीव्स द सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज एज कंपेयर टू, मतलब यहाँ पे आर्मेचर और इसके वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन करंट जो रहता है, करंट दोनों में अलग अलग रहता है। और इसकी वजह से इसके कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। क्या फायदे है वो देख लेते हैं। इसका स्पीड रेगुलेशन काफ़ी अच्छा है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, स्मूथ ऑपरेशन है और गुड स्टार्टिंग टार्क है। मतलब होगा क्या कि जैसे मैंने आपको डीसी सीरीज मोटर में बताया कि जैसे आपका स्पीड और स्टार्टिंग टार्क बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे स्पीड और टार्क कम होते जाएगा। वैसे इसका नहीं है, इसमें आप लोड बढ़ाओगे ना बहुत ही कम मात्रा में स्पीड कम होगी, लेकिन कांस्टेंट रखेगा स्पीड को। काम इसका बहुत ही बेहतरीन है, कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने का जो काम करता है वो हमारा डीसी स्टंट मोटर करता है।
इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लिमिट स्पीड है, मतलब इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी लिमिटेड रहती है। ब्रश उसके एफिशिएंसी थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू डीसी सीरीज़ मोटर। उसकी साइज़ और वेट थोड़ा सा बड़ा रहता है, लेकिन हमारे लिए एडवांटेज क्या है, उस पर लोड आएगा ना तो भी उसका स्पीड सेम रहेगा। और इसमें कैसा है, लोड आने पर स्पीड कम हो जाता था, सीरीज़ मोटर में लोड आने पर इसका स्पीड कम, जबकि यहाँ पे स्पीड आने पर भी लोड उसकी स्पीड कांस्टेंट रखने का वो प्रयास करेगा। बहुत ही कम जो है डिफरेंस मालूम पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये होता है हमारा डीसी स्टंट मोटर। तो कुल मिला के अगर दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें, फटाफट से मैं अगर बता दूं, अगर बेसिक डिफरेंस बताऊं, फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन द सीरीज, और ये पैरेलल में उसकी फील्ड वाइंडिंग के साथ में आर्मेचर वाइंडिंग को कनेक्ट किया जाता है। फील्ड करंट जो रहता है यहाँ पे सेम रहता है, मतलब फील्ड का जो करंट रहता है और आर्मेचर का करंट सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज जो रहता है सेम रहता है, लेकिन करंट दोनों में अलग अलग रहता है। इसकी डिज़ाइन की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है। इसको जो फील्ड वाइंडिंग रहता है इसमें बहुत ही कम रहता है तार, मतलब जो वाइंडिंग के रहता है वो थोड़े जाड़े तार से किया जाता है और कम राउंडिंग के रहता है। इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहता है और थोड़ा सा पतला वायर रहता है, ठीक है, स्टंट मोटर के अंदर। रेजिस्टेंस जो रहता है इसमें लो रेजिस्टेंस रहेगा, तभी जाके उसको आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग है उसको प्रॉपर करंट मिल पाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हाई रेजिस्टेंस रखना पड़ता है क्योंकि पैरेलल है, इसके लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसका हाई रहता है। स्टार्टिंग टॉर्क इसका बहुत ही हाई है, इसका एज कम्पेयर टू यहाँ पे थोड़ा सा लो है, लेकिन ये स्पीड को कांस्टेंट रख सकता है जो कि ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। स्टार्टिंग करंट रिक्वायर जो रहता है उसका प्रोपोर्शनल रहता है इक्वल, मतलब ये जो है आर्मेचर को जितना करंट चाहिए उतना इक्वल्स टू वो रखने की कोशिश करेगा। ये थोड़ा सा प्रोपोर्शनल करेगा हमारे करंट के डीसी स्टंट मोटर से, ठीक है। स्टार्टिंग करंट जो रहता है वो हाई रहता है ड्यू टू कंबाइन ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग। यहाँ पे स्टार्टिंग करंट जो रहता है वो लो रहता है क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ है। स्टार्टिंग करंट लो है, इसका स्टार्टिंग करंट हाई है। स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, लेकिन ये कांस्टेंट रखता है, ये कांस्टेंट नहीं रखता है। स्टार्टर की बात करें, इसमें 4 पिन स्टार्टर लगता है, 4 पॉइंट स्टार्टर बोल सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट स्टार्टर लगता है। ये स्टार्टर के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए ना, मुझे कमेंट में लिखिए, तो स्टार्टर का मैं ये सब चीज़ों का अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये वापस से नहीं बताऊंगा। स्पीड रेगुलेशन इसका पुअर है और इसका बहुत ही बेहतरीन स्पीड रेगुलेशन है क्योंकि इसके कंपैरिजन में तो बेहतरीन है। एफिशिएंसी के मामले में ये थोड़ी सी हाई स्पीड है तो उसकी एफिशिएंसी लो है, इसकी एफिशिएंसी बेटर है, इसकी स्पीड थोड़ी सी लो उसके लिए हो जाती है। एप्लीकेशन की बात करें यानी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक बाइक में अगर आप देखोगे तो डीसी सीरीज मोटर रहता है, क्रेन्स है, कुछ कार्स है, लोकोमोटिव्स है इलेक्ट्रिक, तो उसके अंदर सब आप डीसी सीरीज मोटर देखोगे। स्टंट मोटर की बात करें तो हमारी जो लिफ्ट हो गई या सेंट्रल फ्यूजन पंप्स हो गया या ब्लोअर हो गया, फैन हो गया, वहाँ पे आपको स्टंट मोटर आपको देखने मिलेगा। तो ये सब जो थी ये दोनों के बीच में डिफरेंस, मुझे आप कमेंट में लिखिए कि आपको दोनों में से कौन सा मोटर वापरना आपको ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज डाल दीजिए। आज का ये वीडियो मैं आशा रखता हूँ कि आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको नए कोई भी वीडियोस की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट में लिखिए, तो मैं ज़रूर उसकी सहायता करूँगा बनाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर बेल का आइकॉन दबा दीजिए अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।